नमस्कार, आप देख रहे हैं AP टुडे न्यूज़ 24। राजधानी में भारी बारिश का कहर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव एवं आकाशीय बिजली गिरने की सूचना राजधानी में प्राप्त हुई है। वहीं भारी बारिश के चलते देहरादून पोंटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रेम नगर नंदा की चौकी के पास पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया, जिससे उक्त मार्ग पर यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो चुका है। वहीं नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से एक व्यक्ति नदी के पास बने पोल पर 3 घंटे तक फंसा रहा। इसके बाद SDRF NDRF की टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू किया, जिससे उसे सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मतलब ये जो व्यक्ति फंसा हुआ है पोल पे नदी के बीच में, कब से फंसा हुआ है? ये होगा 3 घंटे करीब। 3 घंटे से लगभग फंसा है। हाँ। तो तब से लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई लोगों द्वारा? अब ये अभी आए हैं 7 बजे 8 बजे करीब। तो ये सूचना आपको कैसे पता चला कि ये कोई व्यक्ति फंस गया यहाँ पे? हम लोग उधर से घूमते घामते आ रहे तब सूचना मिली। अच्छा, तो 3 बजे से लगभग 2:30-4 बजे से ये यही फंसा हुआ है। हाँ। और पोल पे ही खड़ा है। हाँ। और पोल की बिजली वगैरह चल रही है, बंद है? बिजली बंद है। कि सूचना देके बंद करवाई गई है। हाँ, खंभे टूट रहे हैं ना। जैसे ही खंभा एक टूटा भी हुआ है, एक आगे भी टूट गई। आगे भी टूटा है। एक लगभग ये खंभा भी अभी टूटा है, पहले भी टूटा हुआ है? हो गया घंटा होने वाला है। घंटे अभी टूटा है, मतलब खतरा पूरा बरकरार है, कभी पोल गिर सकता है। हाँ। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। तो मुदाज नहीं है तो प्रदेश है करने का ना आपके द्वारा कुछ समय पूर्व भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था कि नदी में कभी भी पानी आ सकता है, कोई भी घटना हो सकती है। इस विषय में आप क्या लगी कहते कि आज पुल टूट गया है, 2 साल में 1 फुट तक पानी भर गया है, इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए सर, हमने तो पहले ही सरकार को अवगत कराया था, शासन प्रशासन को अवगत कराया था कि UIT कॉलेज जो है नदी की जड़ में नदी की ज़मीन पर बना है। इसके पेपर जांच करा लीजिए। हॉस्टल में बच्चा रहता है और बहुत मात्रा में बच्चा रहता है। आज देवभूमि कॉलेज में बच्चा फंसा हुआ है। इसका सीधा मानना ये है, सरकारी ज़मीनों में जब कब्जा करोगे तो आपदा का इंतजार क्यों कर रहे हो? आपदा तो आएगी ना। हम 10 दिन यहाँ धरने में बैठे, यही अवगत कराने के लिए बैठे थे। बारिश का मौसम है, कॉलेज बंद कराओ, कॉलेज में बच्चों को ना पढ़वाओ, क्योंकि ये कॉलेज जो है आपका नदी की ज़मीन है। हमारा धरना में 10 दिन बैठना, तब भी शासन प्रशासन ने इन्हें अवगत नहीं कराया। आज उसका नतीजा पुल टूट गया। देवभूमि कॉलेज आपका देख रहे हैं कि आधा बच्चा वहाँ फंसा हुआ है। UIT कॉलेज की दीवार तक पानी आ रखा है, आधा तक। आप देखिए, बच्चे अगर सरकार का इंतजार करिए, जब तक कोई बच्चा मरे ना तब तक यहाँ पे उनका जाँच नहीं कराएंगे। तो जांच की आप बात कर रहे हैं कि क्या मतलब है कि जांच नहीं हो पा रही, क्या प्रॉब्लम है कि इसमें दिक्कत आई है? देखिए, जितेंद्र जोशी जो है वो नाम के मोहताज नहीं है। पहली बात, जितेंद्र जोशी सबको पता है शासन प्रशासन से अच्छी उनकी पैठ है, तो उनके खिलाफ हम गए थे सबूत के साथ। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जी आप एक बार उनके पेपर चेक कराइए, और अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो खाली कराइए। आपका कहना है कि ये जो कॉलेज बना हुआ है नदी में बना हुआ है? हाँ, कॉलेज बिल्कुल नदी में बना है। आप इनके पेपर चेक कराओ। मतलब कि इसमें नदी की भूमि पे लगभग पूरा कॉलेज कितना फुट बना हुआ है? इनका जो आधे से पीछे का हिस्सा है, जहाँ से इनका ग्राउंड शुरू होता है, वो नदी के बीच में आप देखेंगे तो बना हुआ है। नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। आप नदी में ही कब्जा कर लेंगे तो भयेगा तो है ही वो। तो ये जमीन के पास कहाँ से आई? देखिए, पहले ये बहल जी की ज़मीन थी, बहल जी ने गोल्डन फॉरेस्ट को दी। गोल्डन फॉरेस्ट ने, सरकार ने सारी ज़मीनें ऑक्युपाइड कर ली है। ऑक्युपाइड करने के बाद ये ज़मीन कैसे बच गई जो इन्होंने गोल्डन फॉरेस्ट से नहीं ली? मतलब इनका कुछ तो नाम होगा सरकार के साथ साथ। आपके 2 पक्ष आए इसमें अभी, जैसे कि आप जो एक बार कह रहे हो कि सरकारी जमीन है, दूसरी बार कह रहे हो कि गोल्डन फॉरेस्ट की है, क्या मामला है? सर, मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि आपको भी पता होगा गोल्डन फॉरेस्ट की सारी ज़मीन सरकार ने ऑक्युपाइड की है। तो अगर ये गोल्डन फॉरेस्ट ज़मीन थी जो ये कहते हैं गोल्डन फॉरेस्ट की थी, तो फिर इनके पास कहते हैं सरकार के पास क्यों है? अगर ये सरकार की ज़मीन है तो फिर ये खाली क्यों नहीं करते? मतलब नदी की जमीन का क्या मामला है? सर, नदी ही कब्जा ली ना, पूरी सरकार की ज़मीन बता दो। सरकार की भी गोल्डन फॉरेस्ट की प्लस नदी की दोनों जमीनें हैं। बिल्कुल सर, सरकार जैसे कि जब पीछे गौशाला बनी है तो नदी में ही बनी हुई है। सर, गौशाला तो नदी के बीच में बना दी ना। आज वहाँ पे जानवर फंसे थे, 5-6 फुट वहाँ पे पानी है। गौशाला आधी डूब चुकी है। सरकार ने क्यों बनाने दी वहाँ पर? ठीक है, देवभूमि कॉलेज पूरा बना था, क्यों आज डूब गया? वहाँ बच्चा फंसा हुआ इतना। सरकार इसका जवाब देगी अब। जैसे कि गौशाला की वाली बात है, भूमि वाला बात है और गौशाला वाली बात है, इसमें तो सरकार द्वारा आवंटन की कार्रवाई भी चल रही है।
इन पे आवंटन की बात चल रही है। हम तो पेपर लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की उसमें लड़ते थे। 10 दिन बैठने के बाद भी सरकार ने इन पे कोई निर्णय नहीं लिया, इनके पेपरों की जांच नहीं कराई। ये तो सीधा सीधा बोलते हैं कि डीएम भी अंदर नहीं आ सकता कॉलेज के, तो हमारी तो बात ही क्या। जैसे कि आप अभी 10 दिन पहले धरने पे बैठे थे, 15 दिन पहले, और कम से कम आप 10-15 दिन धरने में बैठे रहे, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला? उसका निष्कर्ष ये निकला, इन्होंने हाई कोर्ट का एक पीएल लिखा है। अगर हाई कोर्ट के आपके पास पीएल है तब भी आप कब्जा थोड़ी कर सकते हैं। ऐसे तो मैं घंटाघर में कब्जा कर दूं और हाई कोर्ट में पीएल डालूं तो घंटाघर मेरा हो गया ना। मतलब आपका कहने का मतलब है जितनी भी नदी की भूमि है लोग उस पर कब्जा करते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में एक पीएल डाल देते हैं, वो मामला गतिमान रहता है लंबे। बिल्कुल बिल्कुल सर, नदी की जो जमीनें हैं उन पर कब्जा करके आप कोर्ट में एक पीएल डाल दो, उसमें सरकारी सीधा आप कब्जा मत दिखा दोगे अपना, सरकार को कि हमारा कब्जा है, सरकार भी आपको कोर्ट में भेज देगी। जैसे कि हाई कोर्ट तो समय समय पे अपना निर्णय देती रहती है, फिर कब्जा क्यों नहीं हट रहा आज तक? सर इतना समय होने के बाद भी अगर कब्जा नहीं होता तो कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई मिलीभगत होगी इसमें जो अभी तक कब्जा खाली नहीं हो पाया है। क्या सरकार की मंशा नहीं है या हाई कोर्ट के निर्णयों का पालन नहीं हो पा रहा? सर हम तो सरकार को सरकार की जमीनें दिलवा रहे हैं, सरकार खुद नहीं लेना चाह रही। अगर कोई आम आदमी होता सरकार अभी तक जेल भेज देती थी, इनसे सरकार खाली क्यों कर जावरी जो भूमि माफिया उन्हें सरकार की जमीनें कब्जा रखी। अगर सरकार इन सब लोगों को हटा देगी तो इतनी पब्लिक को भेजेगी कहाँ? इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार का जो गरीबों के हैं उन्हें तो सरकार घर तोड़ देती है, अमीरों से क्यों नहीं खाली करा पा रही सरकार? मतलब सरकार की मंशा ही नहीं है। और जैसे कि ये पुल टूटा है, इसकी वजह क्या कहना चाहिए? सर जो पुल टूटा है तो टूटना ही था ना। नदी मैं बोल रहा हूँ, नदी और प्रगति की ऐसी वो है आपदाएं, आप उनके साथ खिलवाड़ करोगे तो वो आपके साथ सीधा सीधा खिलवाड़ करेंगे।